बिहार के बाद यूपी, बंगाल में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया और बवाल दोनों ही जारी है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस पर इन दिनों बहस और गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। एसआईआर को लेकर राजनीतिक दिग्गजों के साथ आम जनता भी अपने वोट को लेकर भ्रम में है। आपको ये भी पता नहीं होता कि एसआईआर फॉर्म भरने के बाद आपका वोट सुरक्षित है या नहीं, कहीं वोटर लिस्ट से आपका नाम कट तो नहीं गया। बीएलओ को फॉर्म जमा कराने के बाद भी लोग इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि उनका फॉर्म जमा हुआ भी है या नहीं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी परेशानियों और तमाम सवालों के समाधान के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वोटर्स खुद घर बैठे और फॉर्म की स्थिति जांच कर सकते हैं और यदि किसी त्रुटि की जानकारी मिलती है तो जानकारी दे सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहां बीएलओ नहीं पहुंच रहा है या किसी प्रकार की गलतियों के बारे में अब आप ऑनलाइन जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को voters.eci.gov.in पर जाना होगा और ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फॉर्म भी भर सकते हैं। या आप ये भी पता लगा सकते हैं कि बीएलओ ने आपका इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा किया है या नहीं। तो चलिए कैसे करें पता, आपको बताते हैं। सबसे पहले कैसे जांच करेंगे फॉर्म जमा हुआ या नहीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलने के बाद पहले आप जिस राज्य के मतदाता हैं उस राज्य को चुनना होगा और फिर एपिक संख्या दर्ज करनी होती है। ये सभी जानकारी भरने के बाद यदि एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा अपलोड कर दिया गया है तो स्क्रीन पर इसकी जानकारी मिलेगी और दिखाई देगा कि फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हुआ है। जिन लोगों ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म खुद ऑनलाइन सबमिट किया है उनके लिए भी समान प्रक्रिया ही है। इससे वोटर्स बार बार बीएलओ के पास जाने अथवा उसे कॉल करने की परेशानी से बच जाते हैं। चुनाव आयोग ने ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी बनाई है ताकि मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो। अब आइए जानते हैं कि अपलोड स्टेटस कैसे चेक करें। पहला स्टेप, मतदाता voters.eci.gov.in पर जाएं और फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करें। वोटर्स सर्विस पोर्टल खोलने पर यूजर्स को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर सेक्शन के तहत फिल एन्यूमरेशन फॉर्म ऑप्शन चुनना होगा। इससे वो लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। दूसरा चरण, अपने मोबाइल नंबर या एपिक का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लें। जो यूजर पहले से हैं वो अपने मोबाइल नंबर, एपिक नंबर, कैप्चा और ओटीपी का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार यूजर बनने वालों को आगे बढ़ने से पहले साइन अप करना होगा। तीसरा चरण, अपना राज्य चुनें और अपना एपिक नंबर डालें। लॉगिन करने के बाद पोर्टल एक सर्च फॉर्म दिखाएगा। यूजर को अपना राज्य चुनना होगा और अपना एपिक यानी वोटर आईडी नंबर डालना होगा, फिर सर्च पर क्लिक करना होगा। चौथा चरण, अपने फॉर्म का स्टेटस देखें। अगर बीएलओ ने पहले ही एन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड कर दिया है तो स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा, आपका फॉर्म पहले ही सबमिट हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। अगर ये कंफर्मेशन नहीं दिखता है तो पोर्टल अपने आप एक खाली एन्यूमरेशन फॉर्म खोलेगा जिससे पता चलेगा कि डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अगर डिटेल्स गायब हैं तो क्या करें? अगर स्टेटस में सबमिट किया गया नहीं दिखता है तो वोटर्स को इंतजार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बीएलओ अलग अलग फेज में फॉर्म अपलोड करना जारी रखे हुए हैं। अगर पोर्टल गलत डिटेल्स या अचानक सबमिटेड स्टेटस दिखाता है तो वोटर्स को जानकारी के लिए असाइन किए गए बीएलओ से कांटेक्ट करना चाहिए। चेक करना क्यों जरूरी है? फॉर्म भरने का प्रोसेस सही मतदाता सूची की रीढ़ की हड्डी होता है। चुनाव आयोग की वेरिफिकेशन सिस्टम को डिजिटाइज करने से वोटर्स के पास अब फॉर्म अपलोड को मॉनिटर करने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका है, जिससे गलतियां कम होती हैं और ये पक्का होता है कि उनके नाम मतदाता सूची में सही दिखे। उम्मीद है एसआईआर से जुड़ी ये अहम जानकारी आपके काम आएंगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।